हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने आसपास सफाई करते रहें। डेंगू इसमें बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू मलेरिया। और क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए स्वस्थ रहें, ठीक है। खान पान का ध्यान रखें। और अब छुट्टियां ख़त्म हैं तो पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से सुचारू रूप से कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी सी दिक्कतें थी, तो उस लेक्चर को थोड़ा सा मैनेज आप लोग करेंगे, ठीक है। आज से हम लोग, आज भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कल से बेहतर है, कल से बेहतर है। तो आज हम लोग कल जो लेक्चर था उसके आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि कल का जो लेक्चर था वो सिलेबस में नहीं था। कल का जो लेक्चर था वो सिलेबस में नहीं था। आज की जो चीज़ें हैं वो मैक्सिमम क्या सब, अच्छा जब पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो मतलब है, क्योंकि वो चीज़ें कनेक्ट करेंगी और उनसे तुम्हारे जो आगे का सिलेबस की जो चीज़ें उसमें रिदम आएगा और कॉन्सेप्ट वहाँ से पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के समझ में चीज़ें आएंगी। इसीलिए वो चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी थी। परावर्तन नहीं पढ़ोगे तो अपवर्तन थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आवर्धन के जो फॉर्मूलेज हैं वो समझ में नहीं आएंगे। दर्पण सूत्र में जब हम वी और यू चीज़ें देखेंगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर जब हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ रहे होंगे और दर्पण सूत्र के लिए जब हम लोग छोटे लघु क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अगर परावर्तन के नहीं जानेंगे, कौन सी वस्तु कहाँ रखी रहेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लोग उसका तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को परावर्तन पढ़ना बहुत ज़रूरी था। और उसके साथ साथ क्या पढ़ना ज़रूरी था कि किस दर्पण में, गोलीय दर्पण में हर वस्तु की स्थिति के लिए उसके प्रतिबिंब बनाना था। तो कल परावर्तन जान लिए थे, लाइट्स के बारे में जान लिए थे, और उसके बारे में हमने ये भी बता दिया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। थोड़ा सा अवतल दर्पण के स्थितियों के बारे में भी जान लिया था। क्या क्या जाना था, एक बार रिवाइज करते हैं। अवतल दर्पण में जो वस्तु को रखने की स्थिति होती है वो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6। क्यों होती हैं 6? क्यों? क्योंकि किसी भी दर्पण के उस भाग की तरफ वस्तु को रखा जाता है जिसके तरफ कलई नहीं होती है, यानी जिसके तरफ कलर नहीं होता है। अब जिस तरफ कलर नहीं होता है अवतल दर्पण में, तो उभरी हुई सतह की तरफ कलई होती है। धंसे हुए भाग की तरफ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। जब धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ है और धंसे हुए भाग की तरफ ही क्या होते हैं? हमने बताया था कि जिस गोले से काट कर के दर्पण बनाया गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। धंसे हुए भाग की तरफ वक्रता केंद्र है, धंसे हुए भाग की तरफ फोकस है, धंसे हुए भाग की तरफ अनंत है। जब फोकस और अनंत है और वक्रता है तो जब वस्तु रखेंगे तो अनंत पे रख देंगे, अनंत और वक्रता के बीच में रख देंगे। और बीच के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी दी थी, चुन्नू मुन्नू सुन्नू वाला तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कितनी स्थितियां होती हैं? टोटल 6 होती हैं। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता पे हो, जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में हो, और जब वस्तु फोकस पे हो, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। टोटल कितनी है? 6 हैं। अलग अलग जगह पे वस्तु को रख करके क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना है। क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना है। देखो बनाते हैं। पहली स्थिति देख लो कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। आसान सा टॉपिक है तो घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अभी तो टॉपिक आसान ही है, अभी तो बेसिक लेक्चर हैं, अभी तो बढ़ो आगे कहानी समझ में आएगी। तो ये देखो, ये क्या है हमारा? क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? फोकस है। यहाँ कहीं वस्तु रखी है, अनंत पर वस्तु रखी है। कहाँ रखी है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पे होती है तो उससे आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। चलो भेद दिए। सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अब सारी में तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें समांतर हैं, लेकिन 2 को देख करके हम लोग बना लेंगे। अब प्रतिबिंब क्या होता है? जहाँ प्रकाश की किरणें मिल जाएं या जहाँ मिलती हुई प्रतीत हो जाए वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो रूल, फर्स्ट रूल ही लिखा था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, क्या होता है परावर्तन के पश्चात? उसका मुख्य फोकस से जाती है। ये भी कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। और ये भी कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। अब मुख्य फोकस पे ही मिल रही है कि नहीं?
बिल्कुल मिल रही हैं सर। क्या रियल में मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल रियल में मिल रही हैं। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें कहाँ? वास्तविकता में फोकस पे मिल रही हैं। जब वास्तव में मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब देखो, प्रतिबिंब की जो हाइट नापी जाती है वो मुख्य अक्ष से ही नापी जाती है। यहाँ तो कोई हाइट दिख ही नहीं रही है, तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? बहुत छोटा है। कैसा है? बहुत छोटा है। हाइट अभी थोड़ा सा, अगर जब हम लोग देख लेंगे इसके बाद वाला केस जैसे ही समझेंगे, तो हाइट के बारे में तुम्हारी जो कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत हो रही होगी वो कन्फ्यूज दूर हो जाएगी। यहाँ पे देख लो कि जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा है, इतना माइनर है कि इसको एक शब्द से हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट इमेज। क्या बोलते हैं? पॉइंट इमेज। पॉइंट इमेज क्या होती है? पॉइंट इमेज होती है बिंदुवत प्रतिबिंब। क्या होती है? बिंदुवत प्रतिबिंब। पॉइंट जानते हो ना? पॉइंट ऐसे 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 पॉइंट, दिस इज पॉइंट। दिख रहा है? का नहीं दिख रहा है? चलो, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट। पेन को ऐसे टिप कर दो तो वो पॉइंट जो बनता है उसे पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट एकदम बहुत बहुत छोटा माइनर सा पॉइंट है, उसकी तरह इमेज बन रही है, यानी बहुत छोटी इमेज बन रही है, स्पष्ट नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती है, इतनी छोटी होती है। तो फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब सुनो, वास्तविक प्रतिबिंब तुम्हारे चैप्टर में जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब हैं सारे के सारे कैसे हैं? उल्टे बनते हैं। लेंस में भी यही चीज़ है, लेंस में भी यही चीज़ है। अगर लेंस में भी वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। जब इमेजिनरी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्या ऐसा भी होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब सीधा भी होता है? हाँ होता है, जब वस्तु इमेजिनरी हो। अब वस्तु कैसे इमेजिनरी हो जाएगी? कुछ है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन हम लोग आगे एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में इस चीज़ को समझ लेंगे। जब आगे हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इमेजिनरी वस्तु भी हो सकती है। थोड़ा सा दिमाग में लाएं, एक दर्पण से एक प्रतिबिंब बनाए। अब उस प्रतिबिंब को, वह प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक हो या वास्तविक हो, छोड़ो, वो जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब अगर हम लोग बनाते हैं तो जो वस्तु है वो एक प्रतिबिंब है, वो वस्तु रियल में वस्तु नहीं है, तो उस वस्तु को कहेंगे इमेजिनरी वस्तु। उस वस्तु को क्या कहेंगे? इमेजिनरी वस्तु। इमेजिनरी वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब भी सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरीके का केस है। ठीक है, दर्पण किस तरीके से रखा है, कैसे रखा है, ये सब केस हम लोग जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब भी सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। लेकिन इतना काहे सोच रहे हो? इतना नहीं सोचना है। अभी क्या है? अनंत से आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या हैं? समांतर हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस है, फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? फोकस पर बहुत छोटा। कैसा बन रहा है? बहुत छोटा। कोई दिक्कत इसमें होनी ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत इसमें होनी ही नहीं चाहिए। बस इतनी ही छोटी सी चीज़ ध्यान में रखो कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत माइनर बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा, आभासी बनेगा तो सीधा, आभासी बनेगा तो हम लोग देख ही लेंगे। आगे दूसरी कंडीशंस क्या रहेगी? दूसरी स्थिति क्या रहेगी? कि जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में हो। तो इसको लिखो, इसके आगे हम लोग केस देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में हो। कहाँ हो? वक्रता के बीच में, वक्रता के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता के बीच में। देखो, दिस इज व्हाट इज दिस? बहुत छोटा बना दिए इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवतल ही दर्पण। क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि इसके उभरी हुई सतह की तरफ कलई है। कोई ऐसा बना दे, है तो अवतल ही। क्यों? उभरी हुई सतह की तरफ कलई है। कन्फ्यूजन नहीं पालनी है, ठीक है। एक बहुत अच्छा कोट है कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन कन्फ्यूजन मत पालो। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, कन्फ्यूजन मत पालो। अगर कुत्ता पालोगे तो कुत्ता की एक खूबी होती है। कुत्ता की खूबी क्या होती है? कि वो खुद की जान से भी ज़्यादा, अगर कुत्ता को तुमसे लगाव हो गया,
अगर तुम मालिक हो उसके, उससे प्यार करते हो, तो अगर कुत्ते को भी तुमसे प्यार हो गया तो वो अपनी लाइफ से ज़्यादा जिससे वो प्यार करता है उसके प्रति समर्पित हो जाता है। यानी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कुत्ता अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे देगा, ठीक है ना। तो कुत्ता पालना कोई गलत काम नहीं है। होते हैं बहुत सारे डॉग लवर्स होते हैं, बहुत सारे लोग डॉग से नफरत भी करते हैं। हम तो नीरस आदमी हैं, हमें नहीं पता है कि डॉग से प्यार है या क्या है, जो भी है चीज़ें, लेकिन कुछ बच्चे करते होंगे। तो डॉग भी, बिल्ली लॉयल नहीं होती है, लेकिन लोग पालते हैं। पालो, लेकिन कन्फ्यूजन ना पालो, कन्फ्यूजन ना पालो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पे क्या है, गलत, यहाँ पे क्या है, फोकस है। यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र है। और यहाँ कहीं पे अनंत, और यहाँ कहीं पे वस्तु है। यहाँ कहीं पे वस्तु, क्यों, अनंत और वक्रता के बीच में है। अब सर जी कैसे बनाएं, तो इसको वस्तु को थोड़ा छोटा कर दो, क्योंकि दर्पण से बड़ी वस्तु कैसे हो जाएगी, इसको छोटा कर दो। अब 4 रूल हैं, 4 रूल। कितने रूल, 4 रूल। पहला है कि जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आ रही हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरे रूल क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए, जब कोई वक्रता केंद्र से जा रही है, टकराई, अपने मार्ग में बिना विचलित हुए उसी मार्ग में लौट करके आ गई। और जब कोई वस्तु ध्रुव पे, किस पे, ध्रुव पे किसी कोण से टकराई तो ये जो मुख्य अक्ष है वो करेगा अविलंब का कार्य, और वह प्रकाश के सारे परावर्तन के नियमों का पालन करेगा इन रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि वस्तु से जो प्रकाश निकलता है वो चारों दिशाओं में निकलता है। तुम्हारे लिए कोई कंडीशंस, कोई दिक्कत नहीं है कि तुम कहाँ से भेजो। तुम्हें 4 रूल पता हैं, तुम प्रकाश को फोकस से भेज दो, वक्रता से भेज दो, जहाँ मिलेगा रूल के अकॉर्डिंग वही प्रतिबिंब। तुम समांतर भेज दो, फोकस से भेज दो, जहाँ मिलेगा रूल के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब। बस तुम 4 रूल याद किए रहो, तुम्हारा प्रतिबिंब क्लियर हो जाएगा। देख लो, हम एक भेज देते हैं समांतर, क्या भेज देते हैं, समांतर, और एक हम भेज दे रहे वक्रता से। कहाँ भेज दे रहे, वक्रता से। एक भेज दे रहे वक्रता से। देखो वक्रता वाले रूल के अकॉर्डिंग वक्रता जिस मार्ग से गई उसी मार्ग में बिना विचलित हुए वो क्या हो गई, वापस आ गई। और जो समांतर गई रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। भैया ये बना प्रतिबिंब, कहाँ बना, ये बना। ये वाला तीर हटाओ, स्पष्ट करो इसे, क्या करो, स्पष्ट। जहाँ से गई थी वहीं से लौट के आई थी। प्रतिबिंब की हाइट ये है, मुख्य अक्ष से इतनी हाइट है प्रतिबिंब की, इतनी, और वस्तु की हाइट इतनी है। क्या वस्तु बड़ी दिख रही है या प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, अरे प्रतिबिंब इतना छोटा, वस्तु इतनी बड़ी, यानी वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है। क्या रियल में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, हाँ देखो रियल में मिल रही हैं। किस में मिल रही हैं, रियल में मिल रही हैं। जब रियल में मिल रही हैं तो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अब जब वास्तविक है तो उल्टा तो है ही। अब तो यहाँ पे तुम लोग क्लियर भी कर सकते हो, तीर नीचे है ना तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और तीर की लंबाई जितनी रहेगी वो दिखाएगा, लेंथ को दिखाएगा। वस्तु के तीर की लंबाई ज़्यादा है, प्रतिबिंब के तीर की लंबाई कम है, तो प्रतिबिंब की हाइट कम है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है। किससे, वस्तु से। लिख लो कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब का क्या रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता के बीच में। कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता के बीच में। तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के बीच में, फोकस और वक्रता के बीच में बनेगा, वक्रता के बीच में बनेगा। दूसरी चीज देख लो, दूसरी चीज कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। दिस थ्योरी लिख लो, इसके बाद ये वाला डायग्राम बना लो, ठीक है।
कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं। जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के बीच में बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये वाली दूसरी स्थिति थी। और अब देखते हैं हम लोग तीसरी स्थिति। क्या देखते हैं? तीसरी स्थिति। देखो तीसरी स्थिति क्या है? वस्तु धीरे धीरे पास में आ रही है, अनंत और वक्रता के बीच वाला केस खत्म, तो वक्रता वाला केस चालू। यानी जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो क्या होगा? क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा रूल के अकॉर्डिंग। ये है हमारा अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। और इधर हमारा क्या है? अनंत है। इधर क्या है हमारा? अनंत है। यहाँ है फोकस, यहाँ है वक्रता केंद्र, इधर अनंत है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है तो क्या होगा, इसको देखना है। रूल के अकॉर्डिंग आगे जो भी चीज़ें आ रही हैं सारी फॉलो कर लो। क्या क्या कर सकते हो? एक तो या तो फोकस से भेज दो, या तो किसी कोण पे भेज दो, या तो समांतर भेज दो। तो हम एक फोकस से भेज दे रहे, एक समांतर भेज दे रहे। ठीक है, एक भेज दिए प्रकाश की किरण समांतर और एक भेज दिए फोकस से। जब फोकस से भेजे तो प्रकाश कैसा हो गया? समांतर हो गया। रूल के अकॉर्डिंग कैसा हो गया? समांतर हो गया। और जब समांतर था तो रूल के अकॉर्डिंग कैसा हो गया? कह देंगे सर जी मोड़ क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ये डायग्राम प्रॉब्लम है। क्या है? डायग्राम प्रॉब्लम। लेकिन कहाँ मिल रहा है? वक्रता पे। कहाँ मिल रहा है? वक्रता पे। मैक्सिमम उतना ही लग रहा है, जितनी वस्तु है उतना ही क्या है? प्रतिबिंब है। ऐसा थोड़ा दिख नहीं रहा है प्रतिबिंब में, लेकिन ऐसा ही है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाओगे, थोड़ा सा इन दोनों की लेंथ को देखोगे। देखो इधर लेंथ ज़्यादा छोड़ दिए हम, इधर कम कर दिए। इन दोनों लेंथ को बीच में करके एकदम से, क्योंकि ध्रुव ये क्या है? ध्रुव है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र। इन दोनों के जस्ट बीचों बीच फोकस होता है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। तो जो प्रतिबिंब जब जो प्रकाश की किरणें काटेंगी वो कहाँ काटेंगी? जस्ट वक्रता केंद्र पर ही काटेंगी। कहाँ काटेंगी? जस्ट वक्रता केंद्र पर ही काटेंगी। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, उसी तल में बन रहा है, उसी तल में ही बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो, इसीलिए शब्दों में कन्फ्यूजन कम हो, इसीलिए हम लोग वक्रता केंद्र के तल में ना बोल करके ये बोल देते हैं कि वक्रता केंद्र पर ही है। नहीं तो अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो वक्रता केंद्र पे तो प्रतिबिंब नहीं है। कहाँ पे है? वक्रता केंद्र के नीचे है, यानी उस तल में तो है लेकिन वक्रता केंद्र पे नहीं है। अब दूसरी भी एक चीज़ रहती है, कहोगे सर कैसे नहीं है? वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब टच कर रहा है, वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब टच कर रहा है, रियल में वक्रता केंद्र पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हकीकत में देखा जाए तो वस्तु इतनी नहीं है, वस्तु इतनी है, और हकीकत में देखोगे तो प्रतिबिंब इतना नहीं है, प्रतिबिंब इतना है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन छोड़ो छोड़ो चीज़ों को, अभी जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो। क्या कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, उतना ही बड़ा बन रहा है जितनी बड़ी वस्तु है। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर कैसा? वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक है तो उल्टा भी बन रहा है। तो क्या होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी? तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक वस्तु के बराबर
और उल्टा बनेगा। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद क्या करना है, इस डायग्राम को बना लेना है। इसके बाद हम लोग अगले स्थिति पे चलते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो उस स्थिति को भी हम लोग देख लेते हैं। इसको लिख लेना, हम आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, फोकस के मध्य हो। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस के मध्य हो। तो ये तो है हमारा अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। दिस इज मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। और यहाँ कहीं पे है फोकस, क्या है, फोकस। और यहाँ कहीं पे है वक्रता केंद्र। थोड़ा सा लेंथ का बहुत ध्यान देंगे तो थोड़ा सा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत सटीक बनेगा। कहीं पे यहाँ पे है फोकस। वस्तु कहाँ, यहीं पे रखी है, यहाँ पे रखी है। अब देखो, एक समांतर भेज देते हैं और एक भेज देते हैं फोकस से। क्या कर देते हैं, फोकस से। अब देखना, जब फोकस से है तो क्या होगा, समांतर हो जाएगी। और जब समांतर है तो क्या हो जाएगा, फोकस से। देखो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। रुक जाओ। यहाँ कहीं पे फोकस बनाओ, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र। हाँ, अब लगभग डिस्टेंस क्या है, लगभग सही है। अब एक प्रकाश की किरण क्या है, जस्ट समांतर, और एक क्या है, जो फोकस से जा रही है वो क्या होगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर। और जो समांतर है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। यहाँ कहीं पे कट करेगी, यहाँ कहीं पे कट करेगी, यहाँ कहीं पे। देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर कहीं अनंत होगा बहुत दूर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। यानी जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट है, एक अलग चीज़ है। लेकिन हकीकत में दर्पण में ऐसा होता है। अगर हम कहें तो ये रट्टा मारने वाली बात भी है और कॉन्सेप्ट वाली बात भी है। अगर रट्टा मारने वाली बात ही बोल दें तो कोई गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। कहोगे सर जी हमने कोई डायग्राम गलत बना दिया, हमारे प्रतिबिंब कहीं पे और आ गया, हमने कुछ और लिख दिया, हमारे डायग्राम में तो सही था, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो बेटा प्रतिबिंब बनता है फोकस पर ही, और तुम्हें डेटा में लिखना ही पड़ेगा फोकस पर ही। तो अगर तुम्हें डेटा याद है तो तुम प्रयास करो कि प्रतिबिंब फोकस पर ही बने। और अगर डायग्राम बहुत सटीक है, जैसे चांदा पटरी से सबसे बनाओगे, तो वो फोकस पे ही बनेगा, रूल के अकॉर्डिंग फोकस पे ही बनेगा। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट में तो आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ भी हाथ से भी डायग्राम बनाओगे, अप्रॉक्स में तो चीज़ें आ जाएंगी, सही आ ही जाएंगी, अप्रॉक्स में तो चीज़ें सही आ ही जाएंगी, ठीक है ना। और बहुत आसान चीज़ भी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता और अनंत के बीच में बन रहा है। यानी कैसा बन रहा है, वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा है, यानी वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। क्या वास्तविक बन रहा है, हाँ, रियल में मिल रही हैं प्रकाश की किरणें, यहाँ पे रियल में हकीकत में मिल रही हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब कहोगे कि सर जी एक बात बताओ, यहाँ भी तो प्रकाश मिल रहा है, यहाँ भी तो प्रकाश मिल रहा है ना प्रकाश।
कह सकते हो कि सर जी देखो यहाँ भी प्रकाश काट रहा है, और तुमने तो कहा है जहाँ प्रकाश काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर हमें कुछ झूठ बोलना हो या संतुष्ट करना हो तो हम एक जवाब दे देंगे, कह देंगे कि बेटा जब तक प्रकाश परावर्तन नहीं करेगा उसके पहले अगर कहीं काटेगा तो वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। क्या बात कर रहे हो, सही बोल रहे हो। और अगर हमें सही जवाब देना है तो हमने तुम्हें इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका है। वस्तु इतनी नहीं है, वस्तु ये त्रिभुज वाली वस्तु है, और प्रतिबिंब इतना नहीं है, प्रतिबिंब इतना है। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को अगर जानना है तो एनसीईआरटी में, हमें नहीं पता है किस क्लास में दिया है, 11th में दिया है कि 12th में दिया है। अब 11th या 12th दोनों में से किसी एक में दिया है, क्योंकि दोनों में ऑप्टिक्स है, 11th में भी है 12th में भी है। तो उसमें जाके देखो प्रतिबिंब बना है, एक मोबाइल का प्रतिबिंब बना है, मोबाइल का एंटीना वाले मोबाइल का एक चित्र बना है। उस चित्र में इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है, वस्तु और प्रतिबिंब समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रतिबिंब बनना चालू हुआ है, यहाँ इसीलिए यहाँ से प्रकाश मिला है और यहाँ तक जा कर के बना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है प्रतिबिंब। और बना कहाँ है, वक्रता और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तथा वक्रता अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तथा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वीं स्थिति देखते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख लेते हैं। दिस इज अवतल दर्पण, दिस इज अवतल दर्पण, दिस इज वक्रता केंद्र, लगभग यहाँ है वक्रता केंद्र, यहाँ है फोकस, यहाँ है फोकस, और वस्तु कहाँ है, फोकस पर ही है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। एक तुमको समांतर भेजना है, दूसरा किसी कोण पे भेजना है, दूसरा किसी कोण पे भेजना है। तो एक समांतर भेजो और एक क्या करो, ध्रुव के ऊपर, ध्रुव को पी से लिखते हैं, ध्रुव के ऊपर किसी कोण से भेजो जिसको थीटा से लिखोगे। किससे लिखोगे, थीटा से लिखोगे। अब ये वाली कहाँ से मिलेगी, यहाँ कहीं से दिखेगी, और क्या ये इस तरीके से चली जाएंगी आगे कहीं पे, हाँ बिल्कुल चली जाएंगी। और क्या हकीकत में ये धीरे धीरे पास आ रही हैं, क्या प्रकाश की किरणें पास आ रही हैं ना धीरे धीरे, मतलब पास आ रही हैं, तो क्या बहुत दूर जाके मिल जाएंगी रियल में, हाँ रियल में मिल जाएंगी, रियल में मिल जाएंगी। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ कहीं पे मान लो कि क्या है, अनंत है। क्या है, देखो अनंत पे बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। क्या प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है। इतना बड़ा बन रहा है कि हमें पूरे प्रतिबिंब की, किसी वस्तु, छोटी सी वस्तु रहेगी, उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे इतना बड़ा बनता है कि हमें उस वस्तु का पूरा पार्ट नहीं दिखाई देता, कुछ कुछ पार्ट दिखाई देता है, चारों तरफ देखना पड़ता है उस वस्तु को, तब जाके पूरा दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है, इस बड़े को लिखा है, उसे लिखा है कि प्रतिबिंब विवर्धित बनता है। कैसा बनता है, विवर्धित। विवर्धित का मतलब है कि कुछ कुछ अंश दिखाई देता है, कुछ कुछ अंश उसका दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी जब वस्तु फोकस पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, विवर्धित बनेगा, वास्तविक भी बन रहा है। क्यों, क्योंकि रियल में तो प्रकाश की किरणें मिल ही जाएंगी, हकीकत में तो मिल ही
आएंगे। क्यों? एक इधर से जा रहा है, इधर से जा, धीरे धीरे अपने डिस्टेंस को क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। यहाँ पे टक्कर तो होनी है, टक्कर हकीकत में होनी है, हाँ हकीकत में होनी है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक। वो वास्तविक है तो उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा। तो लिख लो कि जब वस्तु फोकस पे हो तो क्या रहेगा, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनेगा, तथा अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर किसी को दिक्कत इस बात में है कि सर अब हमें ये वाली चीज़ें नहीं पढ़नी, हमने 11th में पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, किसी को इतना कॉन्फिडेंस है, तो YouTube पे एक सुविधा रहती है स्पीड वाली। तुम लोग 1.5 1.7 में इसको स्पीड लेक्चर में देख लेना, नोट्स भी इसके ना बनाना, जिससे तुम्हारे 10-20 मिनट में लेक्चर जो रहेगा 40-50 मिनट का वो कवर हो जाएगा। और तुम लोग ये 2-3 लेक्चर शुरुआत के हैं उनको क्या कर लोगे, देख भी लोगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी तो उसको लिख भी लोगे और जल्दी से कवर भी कर लोगे, और आगे जो सिलेबस की चीज़ें हैं उनको पढ़ लोगे। ठीक है, वही जिसने 11th में इन सब चीज़ों को जाना है, जो जानता है, और जो नहीं जानता वो बाकायदा रियल स्पीड में देखेगा, रियल स्पीड में नोट्स बनाएगा, पढ़ेगा इनको, ठीक है, समझेगा चीज़ों को। वो जो जानता है उसके लिए ये बात कही गई है कि स्पीड में लेक्चर्स को देख करके उसको ख़त्म करो जल्दी जल्दी, सिलेबस पे आओ। दर्पण सूत्र से स्टार्ट करेंगे, आवर्धन चीज़ें जो पढ़ेंगे हम बता देंगे कि अब बस स्टॉप हो जाओ, अगर पढ़े भी हो तब भी यहाँ से हकीकत में रुक करके देखो, थम करके देखो, ठीक है, धैर्य के साथ देखो, यहाँ से हम बोल देंगे। और अभी अगर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं ऑप्टिक्स की, बहुत अच्छी ऑप्टिक्स थी 11th में, बहुत अच्छे टीचर ने पढ़ाई थी, बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ी थी, तो यहाँ से स्पीड में भी देख लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, और जिसको नहीं आती वो क्या करे, धीरे धीरे देखे, समझ समझ के देखे, नोट्स बना करके देखे। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे हो, एक ऐसी स्थिति थी, 5वीं स्थिति थी, 6वीं हम लोग देखते हैं, 6वीं हम लोग स्थिति देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। देखो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, तो देख लेते हैं। ये है क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ कहीं पे फोकस है, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र है, और यहाँ कहीं पे वस्तु रखी है। अब देखना, एक प्रतिबिंब है, एक रेखा को भेज सकते हो समांतर, ऑप्शन ही नहीं है, अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा। समांतर फर्स्ट रूल और लास्ट रूल के अलावा कोई बचा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं बचा। तो एक समांतर जबरदस्ती भेजनी पड़ेगी, और एक किसी कोण पे, और जिस कोण पे भेजते हो उसी कोण पे क्या होती है, प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। दिस कोण इज दिस कोण इक्वल, बराबर होते हैं। और ये क्या करेगी, ये करेगी, समांतर है तो फोकस से जाएगी। अब देखो, एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो किरण है, ये दोनों आपस में मिलेंगी क्या, यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी क्या, नहीं। कहोगे सर ये तो दूर होती चली जा रही हैं, दूर होती चली जा रही हैं, और दूर होती चली जा रही हैं। जब ये प्रकाश की किरणें दूर होती चली जा रही हैं तो रियल में मिलेंगी ही नहीं। तो क्या प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे इधर से देखेंगे, यहाँ पे है आँख, क्या है, यहाँ पे आँख है, क्या है, यहाँ से आँख है, तो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश यहाँ कहीं पे मिल रहा है, यहाँ कहीं पे मिल रहा है। इस वाली किरण को पीछे की तरफ मिलाएंगे और इस वाली किरण को पीछे की तरफ मिलाएंगे, यहाँ कहीं पे प्रकाश मिल रहा है। ऐसा हमें लग रहा है कि प्रकाश मिल रहा है, लेकिन प्रकाश मिल नहीं रहा है। जब लग रहा है तो वो प्रतीत हो रहा है, और जब प्रतीत हो रहा है तो वो वास्तविक नहीं, आभासी। कैसा, आभासी। तो दिस प्रतिबिंब इज आभासी, इमेजनरी इमेज, इमेजनरी इमेज।
क्या वस्तु से बड़ी है? हाँ सर वस्तु से बड़ी है। क्या जिस डायरेक्शन में वस्तु है उसी डायरेक्शन में है? हाँ उसी डायरेक्शन में। तो सीधी, कैसी? सीधी। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बनेगा ये तो दर्पण सूत्र से डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे कोई लागू नहीं है ये दर्पण के आकार कहाँ वस्तु, क्योंकि बीच में तो बहुत सारी स्थिति रहती हैं। ये डिसाइड होगा कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र में बी और यू के मान निकाल करके हम लोग वी का मान निकालेंगे कि दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बनेगा, ये चीज़ दर्पण सूत्र से निकालेंगे। लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन कंडीशन यही है, सिस्टम यही है कि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा ही बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और आभासी बनेगा, और आभासी, और आभासी तथा सीधा बनेगा, तथा सीधा बनेगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 की 6 स्थितियों में हम लोगों ने प्रतिबिंब बना लिया है। अब थोड़ा सा देखो, लॉजिकल देखना। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में थी तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के बीच में बन रहा था, जब वस्तु वक्रता पे आई तो प्रतिबिंब वक्रता पे, और जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में गई तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता के बीच में चला गया, जब वस्तु फोकस पे गई तो प्रतिबिंब अनंत पे चला गया। अगर 5वीं स्थिति तक देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वस्तु पास में आ रही है दर्पण के, प्रतिबिंब पीछे होता चला जा रहा है और धीरे धीरे प्रतिबिंब की साइज भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब बहुत छोटा था, जब थोड़ा सा पास में आया, अनंत और वक्रता के बीच में आया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब वक्रता पे आया तो क्या हुआ? बराबर हुआ। जब वक्रता के आगे जैसे जैसे आगे बढ़ा, वक्रता के जैसे आगे बढ़ा तो वस्तु से बड़ा होना चालू हो गया और पीछे चला गया। जैसे जैसे प्रतिबिंब, वस्तु पास में आ रही है, प्रतिबिंब पीछे जा रहा है, लेकिन जैसे ही फोकस के आगे वस्तु आई, प्रतिबिंब अब आगे नहीं गया। कहाँ गया? दर्पण के पीछे गया, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, ये हमारी 6वीं स्थिति। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब एक न्याय वाली बात अगर की जाए, अगर उत्तल के साथ अगर न्याय करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तल के लिए भी चारों के चारे रूल लगाने पड़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटीज में भी जो रूल्स लिखे हैं वो गोलीय दर्पण के लिए लिखे हैं, उसी लाइंस में कह दिया गया है दोनों के लिए। अब न्याय संगत बात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अवतल के लिए हम लोगों ने चारों नियम पढ़े, उत्तल के लिए नहीं पढ़े, तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं उत्तल के लिए, जो कि उसी तरीके से हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखना, ये है उत्तल। क्यों? उत्तल कौन सा होता है? जिसकी धंसी हुई सतह की तरफ कलई होती है। दिस इज उत्तल। दिस इज मुख अक्ष, दिस इज मुख अक्ष। यहाँ पे क्या है? देखो, मुख्य अक्ष जिधर है, अब एक बात समझना, मुख्य अक्ष है ये क्या है? मुख्य अक्ष है। उधर वक्रता केंद्र रहेगा जिधर गहराई रहेगी, क्योंकि ये देखो, ये इस तरीके से कोई गोला रहा होगा जिसे काट करके क्या बनाया गया है? दर्पण बनाया गया है। यहाँ कहीं पे रहेगा क्या वक्रता केंद्र? हाँ, यहाँ कहीं पे ही रहेगा। यहाँ कहीं पे रहेगा फोकस केंद्र, फोकस बिंदु रहेगा। लेकिन वस्तु किधर रखी जाती है? जिधर कलई नहीं होती है, तो वस्तु तो इधर रखी जाएगी, वस्तु तो इधर रखी जाएगी। इधर अनंत है तो पहली स्थिति, और दिस ये क्या है? दिस इज ध्रुव,
तो वस्तु यहाँ रखी जाएगी। दूसरी, दिस इज चुन्नू, दिस इज मुन्नू, दिस इज सुन्नू। बात यही है कि सिर्फ दो ही स्थितियां, या तो अनंत और अनंत के थोड़े से भी पास में आ गई तो वो स्थिति हम लोग बोल देंगे कि अनंत और ध्रुव के बीच में है। क्यों? क्योंकि अनंत और ध्रुव के जस्ट बीच में कोई दूसरा ऐसा स्थान ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। तो वहाँ पे प्रतिबिंब, वहाँ पे वस्तु रखेगी ही नहीं। सीधी सी बात है, सिर्फ दो स्थितियां हैं। अब एक बात देखो, नियम देखो थोड़ा सा। स्थिति तो हम लोग देख लिए कि कितनी है, दो हैं। नियम देखना, यहां पे भी इस प्रकार आएगी, समांतर आएगी कोई प्रकाश की किरण। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वो इधर जाएगी, इधर कुछ इस प्रकार जाएगी, और ऐसा लगता है कि परावर्तन के पश्चात वो इस प्रकार जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से जा रही है। हकीकत में वो मुख्य फोकस से जा नहीं रही होती है, सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से जा रही है। इस प्रकार से एंगल से जाएगी कि नीचे अगर इसको रोटेट करके मिलाओगे पीछे की तरफ तो लगेगा कि वो मुख्य फोकस से जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आती है कि लगता है कि वो कहाँ गिरेगी, लगेगा कि अगर वो इस पे गिर रही है, किस पे गिर रही है, वक्रता केंद्र पर। किस पे? वक्रता केंद्र पर। तो ऐसा रहेगा, ऐसा सिस्टम रहेगा कि वो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से गिरती है वक्रता केंद्र पर कि लगेगा कि वो वक्रता केंद्र पे गिर रही है। अब यहाँ पहले प्रतीत हो रहा है कि वो वक्रता केंद्र पे गिर रही है, तब वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में बिना विचलित हुए लौट जाएगी। अवतल में क्या था कि ऐसा था कि वो वक्रता केंद्र से गुजर रही थी, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में बिना विचलित हुए लौट के आ रही थी। तीसरी देख लो, जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी कि लगेगा कि वो फोकस पे जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऊपर बनी है इसलिए नीचे बना देते हैं, बात तो सेम ही है। ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ गिरेगी, मुख्य फोकस पे गिरेगी, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस डायग्राम को बना लो, चारों रूल आ जाएंगे, ये। और देखो ये वाला रूल तो सेम ही है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी ध्रुव पे किसी कोण से गिरेगी तो वो परावर्तन के सारे नियमों का पालन करेगी। जो मुख्य अक्ष रहेगा वो अभिलंब का कार्य करेगा। सेम है रूल, अवतल वाला ही यहाँ पे यूज हो रहा है। अवतल दर्पण की स्थितियों के लिए तुरंत प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे हमारा प्रतिबिंब बनाने वाला जो टॉपिक है ये समाप्त हो। आगे हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो ठीक है, हो गया इतना। पहली स्थिति देखो उत्तल दर्पण में, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। क्या हो? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। तो देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब किस प्रकार रहेगा। पहले तो बना लेते हैं दर्पण। क्या बना लेते हैं? दर्पण। जब वस्तु यहाँ कहीं रहेगी अनंत पे, सारे की सारी इधर कहीं पे फोकस, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र और यहाँ कहीं पे अनंत। जब वस्तु अनंत पे है तो आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें समांतर रहेंगी। रूल के अकॉर्डिंग इस प्रकार जाएंगी कि लगेगा कि फोकस से होती हुई जा रही हैं। यानी अगर हम लोग रोटेट करके पीछे मिलाएंगे तो यहाँ कहीं पे मिलेंगी। सर आगे नहीं बन सकता है? नहीं, आगे तो धीरे धीरे ये क्या करती चली जा रही हैं, दूर होती चली जा रही हैं, एक दूसरे से क्या होती चली जा रही हैं, दूर होती चली जा रही हैं। इसलिए पीछे की तरफ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। फोकस पे मिलेंगी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा फोकस पर बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। सर मुख्य फोकस बोल रहे हो, कहीं पे फोकस बिंदु बोल रहे हो, दोनों ही चीज़ें सेम है। मुख्य फोकस बोलो चाहे फोकस बिंदु बोलो, सेम चीज़ है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अवतल में भी यही हो रहा था। चलो ठीक है, अच्छी बात है। बस
अवतल में वास्तविक था, यहाँ पे आभासी है। बहुत छोटा था वहाँ भी, यहाँ भी बहुत छोटा है। वहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे सीधा है। क्यों? क्योंकि आभासी है तो सीधा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं अगली स्थिति, दूसरी स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, उत्तल दर्पण पहले बना लेते हैं। दिस इज उत्तल दर्पण, दिस इज मुख्य अक्ष, दिस इज ध्रुव, दिस इज फोकस, दिस इज वक्रता केंद्र। यहाँ कहीं पे वस्तु है, एक भेज देते हैं समांतर, एक भेज देते हैं किसी कोण पर। ठीक है, इधर चली जाएगी। और ए है तो ए इधर चली जाएगी। ऐसा लगेगा कि ये कहाँ मिल रही है? फोकस पे। ये इसको डॉटेड करके मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगी? यहाँ कहीं पे मिलेगी। सोचो, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। क्या वस्तु से छोटा है? हाँ छोटा है। क्या वास्तविक में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं? नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो कैसा है? आभासी है। और कहाँ बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और वस्तु से छोटा तो है ही, आभासी है तो सीधा बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारा लेक्चर अब यहीं पे समाप्त होता है। लगभग 47 मिनट के समथिंग हो गया है लेक्चर। चलो काफ़ी ड्यूरेशन है, यही ड्यूरेशन रहेगी 40, 50, 60, 1 घंटे के अंदर हम सोचा करेंगे। मतलब ऐसा करेंगे कि 1 घंटे से कम ही लेंथ रहे लेक्चर की। ठीक है, फिर भी अगर कभी ज़्यादा होती है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो आज का लेक्चर बस समाप्त करते हैं। हम लोगों ने कमेंट पढ़े थे, आकांक्षा सिंह बोल रही थी कि सर यही क्वेश्चन था कि फोकस और फोकस बिंदु वाला, मुख्य फोकस बोल रहे हो, कभी फोकस बिंदु बोल रहे, अच्छी बात है। और भी एक बच्चा बोल रहा था कि सर जल्दी स्वस्थ हो जाइए, अच्छी बात है। एक मंजू मिश्रा करके एक लोग बोल रही थी कि कह रही थी कि सर क्या सच में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा? तो हाँ बच्चे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पूछ रही थी कि कब तक होगा? तो अभी तो स्टार्ट करो ना। लास्ट जनवरी के पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। कब? लास्ट जनवरी के पहले। प्रॉमिस है, लास्ट जनवरी के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। बस 30 जनवरी के पहले डेट लिख के ले लो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक आध चैप्टर अगर रह जाता है तो छोड़ो। पेपर कब होगा सर? एक बच्चा पूछ रहा था। पेपर लगभग फरवरी में तो लास्ट तक नहीं होना है, मार्च स्टार्टिंग में होगा। मार्च स्टार्टिंग में पेपर होगा। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, अभी अपने पास पर्याप्त टाइम है। हाँ, कम टाइम है। क्यों? क्योंकि बोर्ड है, स्कूल वाले 2 प्रैक्टिकल, इन सब चीज़ों में स्कूल वाले बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं बोर्ड में। तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल भी जाइए, पढ़ाई लिखाई करिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। यहाँ से भी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। फिर एक बार बोलेंगे, अपने सारे मित्रों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, यहाँ पे हम कमेंट देख लेंगे। हो सकता है इस वीडियो में डाले, उसके जस्ट वीडियो वाले में ना कमेंट डिस्कस हो पाए, लेकिन दूसरे तीसरे अगर तुम देख रहे हो कंटिन्यूअस तो तुम्हारा कमेंट का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट बेस रहेगा तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा, तो क्विक जवाब तुमको कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाएगा उसका आंसर। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा कि हमको लगेगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए तो उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, डाउट आप लोगों के नहीं रहेंगे। सबको शेयर कर दें, वीडियो को भी कर दें शेयर और चैनल को भी शेयर कर दें। और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।